देखो, हो सकता है कि तुम्हारे बहुत अच्छे लुक्स हो, बहुत अच्छे फेशियल फीचर्स हो तुम्हारे, और तुम देखो बहुत ही अच्छे दिखते हो पहले से, बचपन से अभी भी मतलब बहुत अच्छे दिखते हो। लेकिन हो सकता है कि तुम कुछ हैबिट्स ऐसी पाल रखे हो अपने पास, जिससे कि तुम्हारी जो लुक्स हैं वो बिल्कुल ही ख़राब होने वाली हैं एक टाइम के बाद। तुम देखो सेलेब्स का एग्जांपल हो या फिर एक कॉमन इंसान का, अगर ये दोनों इंसान अपनी जो गंदी हैबिट्स हैं उन्हें करते रहें, उन्हें रोके ना, तो देखो इन दोनों के जो लुक्स होता है हमेशा के लिए ख़राब हो जाते हैं। फिर देखो एक ही ऑप्शन होता है सर्जरी का, उसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं अगर तुम चाहोगे तो। सेलेब्स देखो जा सकते हैं, उनके पास पैसे होते हैं। मैं मानता हूँ एक एवरेज इंसान जो होता है, अगर उस पे पैसे भी हो तो वो फिर भी डरता है, क्योंकि देखो बहुत कम चांसेस होते हैं कि सर्जरी के बाद तुम अच्छे दिखो। तो इससे अच्छा है कि तुम अपने हैबिट्स को ही चेंज करो। हैबिट्स को चेंज करोगे, देखो तुम्हारे पैसे बच जाएंगे, तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम डरोगे नहीं। तुम्हारे जो लुक्स होंगे जो कि तुम्हारे बहुत अच्छे हैं पहले से ही, तुम्हारे जीन्स ही इतने अच्छे हैं, सेफ हो जाएंगे। अगर देखो तुम्हारे अच्छे लुक्स नहीं है तब भी देखो अच्छी हैबिट्स होना बहुत अच्छी बात है। तुम इससे देखो खुद को बचा सकते हो हमेशा के लिए। और क्या कर सकते हो, तुम दूसरों को अवेयर करवा सकते हो, तुम दूसरों के लिए एक भगवान बन सकते हो। तो इन चीज़ों को समझो कि तुम्हें क्या नहीं करनी चाहिए, जो कि तुम्हारे लुक्स को देखो हमेशा के लिए ख़राब करने वाली हैं या फिर ख़राब कर रही हैं अभी भी। तो देखो पहली चीज़ है, देखो पहली चीज़ के बारे में बात करने से पहले इसको समझो कि अगर तुम स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग करते हो तो पहले इसे फिक्स करो, तब जाके आगे वीडियो देखना। मैं आगे वीडियो में तुम्हें इनके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के बारे में। सबसे गंदी हैबिट भी देखो यही है। पहले इन्हें फिक्स कर लो, उसके बाद आगे वीडियो देखना अगर देखना चाहते हो तो। पहले स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को फिक्स करके आओ, देन आगे देखने की कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें और फिक्स करनी चाहिए अपनी लाइफ के लिए। देखो पहली चीज़ है स्किन केयर करना गलत प्रोडक्ट्स के साथ। अगर देखो तुम अपनी स्किन केयर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम वैसे ही बहुत ही अट्रैक्टिव हो। अगर तुम किसी इंसान को बोलोगे कि हाँ मैं स्किन केयर करता हूँ तो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, बात समझो। लेकिन अगर तुम देखो गलत प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हो अपने स्किन केयर में तो ये बहुत ही बुरी बात है। ऐसा देखो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए। क्यों करते हो तुम? तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी स्किन टाइप कौन सी है? नहीं पता तो देखो मैं बताता हूँ। देखो तुम्हारी स्किन टाइप हो सकती है ड्राई, ऑयली कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव या फिर नॉर्मल। नॉर्मल स्किन जिसकी होती है उसको देखो कोई इरिटेशन नहीं होती, कोई ड्राइनेस नहीं होती, ऑयली नहीं होती, उनकी स्किन रेड नहीं होती बस। भगवान का प्यारा बच्चा अगर कोई होता है तो वो ये इंसान होता है जिसकी नॉर्मल स्किन होती है। इसके बाद देखो ड्राई स्किन में तुम्हारी स्किन जो होती है काफ़ी ड्राई होती है, फ्लेकी सी होती है, ऐसे खिंचती है, मतलब बिल्कुल ही टाइटनेस तुम्हें फील होती है। इसके बाद ऑयली स्किन में तुम्हें ऑयल आता है, बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही हैवी लगता है फेस। कॉम्बिनेशन स्किन में तुम्हारे जो टी ज़ोन है, फोरहेड एंड नाक, यहाँ पे तुम्हें ऑयल आता है, और इस जगह पे जो कि तुम्हारे चीक हो गए, तुम्हारी जॉ तक बीच में, यहाँ पे तुम्हें ड्राइनेस होती है। तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। इसके बाद देखो अगर तुम्हारी सेंसिटिव स्किन है तो तुम्हें बहुत जल्दी जो है बम्प हो सकते हैं, छोटे छोटे बम्प्स होते हैं। तुम्हारी स्किन जो है रेड हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है तुम्हें, ये सारी चीज़ें। अगर देखो तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा स्किन टाइप कौन सा है तो देखो इसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर करना चाहते हो तो। नहीं करना चाहते देखो मत करो। मेरी तरह एक चीज़ कर सकते हो, अगर क्लीन शेवन लुक रखते हो तो अपना जो बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारा रेज़र, उसे अपने पास रखो, शेव करो, पानी से मुंह धो लो। उसके बाद देखो अपना जो फेस है उसमें तुम या तो फिटकरी लगा लो, या फिर अपने फेस को एक बड़े से बोल में, कटोरी में, जिसमें आइस क्यूब्स तुमने डाली हो उसमें डुबा दो, बस ख़त्म। अगर देखो कर ही नहीं रहे हो सही से स्किन केयर तो मत करो मेरे हिसाब से। अगर करना चाहते हो तो सही तरीके से करो, अपने स्किन टाइप को जानो, नहीं तो देखो तुम परमानेंटली अपने स्किन को बिल्कुल ही ख़राब कर दोगे। ये जो स्किन का कोलाजन होता है ना फिर एकदम ही चले जाएगा, बिल्कुल ही तुम कुछ अच्छे नहीं हो पाओगे। इसको समझ लो, या तो कुछ करो ही मत या तो सब कुछ अच्छा करो, ये समझो, बीच में मत रहो बस। अब देखो दूसरी चीज़ है ओवर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। अगर तुम्हें धूप में रहना बहुत पसंद है, तुम्हें धूप सेकना बहुत पसंद है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे देखो विटामिन डी मिलता है, स्किन अच्छी होती है, बोन्स अच्छी होती हैं, और इससे हमें एक पॉजिटिव फीलिंग आती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, अगर तुम दिन भर बाहर घूमते हो किसी काम से या फिर बिना किसी काम से आवारा हो, तो तुम्हारी स्किन जो है परमानेंटली डैमेज होने वाली है बहुत जल्दी। जो स्किन होती है हमारी वो बिल्कुल बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत ही डेलिकेट होती है। और अगर देखो तुम ऐसे ही बाहर घूमते रहे धूप में, तो जो रेज़ होती है ना धूप की, तो ये किरणें होती हैं हमारे फेस पे पड़ती हैं, एक तीर की तरह पड़ती है बिल्कुल ही, और बहुत ही घाव करती है डीप, जिससे कि हमारा जो कोलाजन होता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो जो एक यूथफुल ग्लो होता है ना हमारी स्किन का, वो हमेशा के लिए चले जाता है।
फिर वो देखो कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, फिर तुम सर्जरी के लिए जाना। देखो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा तुम्हारे पास। इससे अच्छा है देखो अपनी स्किन को अभी बचा लो। अगर तुम किसी काम से बाहर रहते हो तो अपने मुंह पे देखो कोई कपड़ा बांध दो अच्छा खासा, जिससे कि देखो तुम्हारी जो स्किन हो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड रहे। इसके अलावा देखो तुम एक अच्छा स्किन केयर कर लो, करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से एक अच्छा कपड़ा बांध लेना बहुत है। अगर देखो तुम्हारा कुछ काम नहीं है बाहर जाने का, लेकिन फिर भी देखो तुम्हारा मन नहीं मानता, तुम्हारे दोस्त तुम्हें फ़ोन कर करके बुला लेते हैं, तो देखो दोस्तों का साथ नहीं छोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारी स्किन जाएगी, अपनी स्किन का सैक्रिफाइस कर लो। या फिर देखो कुछ टाइम घर में रहो, कुछ टाइम बाहर रहो, ऐसा करो। या फिर देखो छाँव में रहो, अगर बाहर रहना भी है तो। हर टाइम देखो अगर धूप में रहोगे, बिल्कुल ही तेज़ धूप में खड़े रहोगे, बातें करते रहोगे, कुछ भी करोगे, तो देखो ये स्किन जो होती है एक ना एक दिन जाने वाली है, इसको देखो समझ लो। अभी से इस बात को तुम ध्यान में रखो, नहीं तो देखो बाद में जाकर तुम बहुत ही रोने वाले हो। इससे अच्छा देखो अभी कुछ कर लो और आगे बढ़ जाओ। अब देखो तीसरी चीज़ है गलत चीज़ें खाना जिसकी वजह से तुम्हें एलर्जी हो रही है। देखो तुमने बैगन नाम सुना ही होगा, बैगन सब्जी जो होती है जिसकी, वो ना बहुत लोगों को एलर्जी कर सकती है, वो मुझे भी एलर्जी करती है। मुझे बहुत टाइम बाद पता चला था। मुझे लगता था देखो जो सब्जियां होती हैं उन सारी अच्छी होती हैं, लेकिन ये बात को समझो कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो तुम्हारे एपेटाइट के लिए ना अच्छी नहीं होती, जो तुम्हारे एपेटाइट को बिल्कुल ऐसे जकड़ देती हैं कि हाँ ख़राब करेंगे अंदर ही अंदर। तुम्हें एलर्जी होगी, तुम्हें देखो पता भी लगेगा कि तुम्हें एलर्जी हो रही है। वो कैसे पता लगता है, देखो तुम्हें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तुम्हें लूज़ मोशन हो सकते हैं, तुम्हारा जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखो तुम उस चीज़ को अवॉइड नहीं करते खाना। ऐसा मत करो, देखो कुछ टाइम बाद फिर तुम्हारा जो डाइजेशन है ना बिल्कुल ही वीक हो जाएगा। तुम इसमें कुछ भी डालोगे फिर तुम सीधा उल्टी करोगे, सीधा वॉशरूम भागोगे। इससे अच्छा है देखो इस चीज़ को देखना कि तुम्हें जिससे एलर्जी हो रही है उसे ना खाना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। नेक्स्ट टाइम देखो अगर तुम कुछ भी खाओगे, एलर्जी फ़ील होती है, लगता है कि हाँ मुझे एलर्जी हो चुकी है, तो क्या करोगे, उस चीज़ को मत खाना। सिंपल चीज़ है, इससे तुम्हें पता भी लग जाएगा। अब देखो चौथी चीज़ है ओवर कंज्यूम करना कैफ़ीन को इन द फॉर्म ऑफ कॉफ़ी या फिर चाय। अगर तुम चाय और कॉफ़ी बहुत पीते हो तो क्या होगा तुम्हें, तुम्हें होगी देखो डिहाइड्रेशन। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे स्किन सेल्स क्या होंगे, डिहाइड्रेटेड। अगर देखो तुम्हारी स्किन सेल्स में कोई हाइड्रेशन नहीं रहती तो तुम्हारी स्किन कभी अच्छी नहीं लगती, वो बिल्कुल मुरझाई हुई सी लगती है, बेजान लगती है। एक अच्छी स्किन में देखो जो स्किन सेल्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही हाइड्रेटेड होते हैं। देखो तभी बोला जाता है कि अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करो, उस पे देखो कोई अच्छे प्रोडक्ट्स लगाओ, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पानी पियो, ये सारी चीज़ें। इसके बाद देखो बारी आती है इनडाइजेशन की। तुमने अपने आसपास ऐसे लोग देखे होंगे जो कि थोड़ा सा भी खाना खाते हैं तो उन्हें बहुत दिक्कत हो जाती है अगले दिन, क्योंकि देखो उनकी जो डाइजेशन की पावर होती है बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि वो चाय और कॉफ़ी बहुत कंज्यूम कर चुके हैं। उनकी एक बहुत गंदी हैबिट थी चाय या फिर कॉफ़ी पीने की दिन में बार बार, और ये हैबिट को फॉलो करते 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 उनका जो पेट होता है उसकी बैंड बज जाती है, उन्हें इंडाइजेशन, उन्हें कॉन्स्टिपेशन, उन्हें देखो एसिडिटी तक की बीमारी हो जाती है। तो तुम्हें देखो समझना चाहिए कि अगर तुम चाय या कॉफ़ी पी भी रहे हो तो तुम बस इतनी पियो जिससे कि तुम्हें इंडाइजेशन ना हो। इसके बाद देखो अगर तुम चाय कॉफ़ी बहुत पीते हो तो तुम्हें नींद की बीमारी भी हो सकती है। नींद की बीमारी बोले तो तुम्हें अच्छे से नींद नहीं मिलना है, क्योंकि तुम चाय और कॉफ़ी बहुत पीते हो, कैफ़ीन बहुत कंज्यूम करते हो, इसलिए जो तुम्हारी नींद हो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। तुम्हें नींद बहुत लेट आती है, इसलिए तुम फ्रेश फील नहीं करते, फ्रेश भी फील नहीं करते, और तुम्हारे लुक्स भी जो है बिल्कुल ख़राब हो रहे हैं दिन पर दिन। तो इस हैबिट को सुधार लो, नहीं तो देखो लुक्स हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं देखो छठी चीज़ की। देखो छठी चीज़ है शुगर को कम करना। शुगर को तुम कैसे कम कर सकते हो, इसको लिमिट में खाओ, खा रहे हो तो। चाय या कॉफ़ी पीते हो तो देखो चाय या कॉफ़ी को कम करो, शुगर कम हो जाएगी। और जो बेकरी के वो होते हैं, केक्स होते हैं, डोनट्स होते हैं, या फिर पेस्ट्री होती है, इन सबको मत खाओ। खा रहे हो तो देखो कम खाओ, शुगर अगर खाते रहे तो स्किन देखो हमेशा के लिए डैमेज हो जाएगी। एक काम करो, तुम कुछ टाइम के लिए देखो शुगर मत खाओ, बिल्कुल ज़ीरो कर दो। तुम देखना एक हफ्ते के अंदर तुम्हारी स्किन जो होगी बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, बिल्कुल ही। जो शुगर होती है ना वो हमारी स्किन को बहुत ही डैमेज करती है, समझो इस बात को, क्योंकि वो प्रोसेस्ड होती है। हर प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो हमारी स्किन को डैमेज ही करता है। चाहे तुम कोई भी पैकेट वाला उठा लो, चीनी उठा लो, कुछ भी उठा लो, इन सब से देखो हमारी स्किन जो होती है हमेशा के लिए डैमेज हो सकती है, इसको समझ लो। इसको लिमिट में खाओ, अगर खा रहे हो तो थोड़ा सा वर्कआउट करो या फिर मत खाओ। क्योंकि देखो अगर तुम शुगर को कंज्यूम करते रहे बहुत लंबे टाइम तक, तुम्हारी स्किन जो होगी बिल्कुल ही
अजीब हो जाएगी, बहुत ही जल्दी एज कर जाएगी, रैपिड एज करेगी। रैपिड एज कर गई देखो, फिर लुक्स तो छोड़ो, फिर कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। इसलिए अच्छा अभी से सेव कर लो। अब एक एडिशनल चीज़ समझो, अगर तुम एक अच्छी डाइट फॉलो कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 80% तो हमारी डाइट ही होती है जो कि हमारी बॉडी को अच्छा बनाती है, हमारे बालों को अच्छा बनाती है, आँखों को, सारी चीज़ों को, पूरी बॉडी मान लो। तो एक अच्छी डाइट फॉलो कर लो अगर करना चाहते हो तो, क्योंकि ये समझो कि जो खाओगे वो पाओगे। अगर तुम कमा रहे हो तो एक अच्छी डाइट पे इन्वेस्ट करो, अच्छी बात है, तुम्हें बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। अगर तुम कमा नहीं रहे, तुम काफ़ी अमीर हो, फिर भी अपने पेरेंट्स से बोलो कि तुम्हें एक अच्छी डाइट प्लान चाहिए, उनसे पैसे लो, और ऐसे जो चीज़ें उनमें इन्वेस्ट करो, ऐसे चीज़ों को लो अपने लिए जो कि तुम खुद खाओ और पचा सको। ऐसा कुछ उठा के मत लाना जिससे कि जो तुम्हारा पेट है वो बीमार हो जाए, बिल्कुल ही अंदर जो है उफल तुफल हो जाए। ऐसी चीज़ें खाना जिससे कि तुम्हारा पेट हेल्दी रहे और तुम हेल्दी रहो। अगर देखो तुम कुछ कमा नहीं रहे, तुम अमीर भी नहीं हो, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम्हें देखो जो मिल रहा है खाने के लिए वही खा लो। बाद में तुम पैसे कमाओगे तो एक अच्छी डाइट को फॉलो कर लेना बाद के लिए। अभी से मेहनत करो ताकि आगे जाके कुछ बनो और एक अच्छी डाइट को फॉलो कर सको, जिससे कि जो तुम्हारी स्किन है, बाल हैं, ये सब है, वो अच्छे रहें लंबे टाइम तक। जो खा रहे हो मन से खाओ, लेकिन थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन बनाना अपने लिए। फालतू की चीज़ें मत खाना जो कि इंडियंस खाते रहते हैं, मान लो तला हुआ ये वो। ये देखो फालतू की चीज़ें मत खाना, वो खाना जिससे कि तुम्हें थोड़ी सी जान मिले, जिससे कि तुम चलो आगे। बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अब देखो इस वीडियो से तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।